ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में 5G सेवा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दूरसंचार विशेषज्ञ महेश उप्पल और पत्रकार सुरभि अग्रवाल। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज से कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5G सर्विसेज का लॉन्च किया दिल्ली में। और जैसा कि हम सब जानते हैं 5G से बहुत ज्यादा यूज केसेस निकल के आएंगे इंडस्ट्री के लिए, एंड कंज्यूमर्स के लिए। आज जब वो लॉन्च कर रहे थे 5G सर्विसेज, मोदी जी ने कहा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से 130 करोड़ देशवासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। आप इस टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत बहुत नजदीकी से ट्रैक करते आए हैं कई दशकों से। सबसे पहले ये बताइए कि एंड कंज्यूमर जो आम नागरिक है उनको कैसे कैसे फायदा होगा इस न्यू टेलीकॉम सर्विस के जरिए। देखिए 5G टेक्नोलॉजी एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा स्पीड जो है वो कई गुना 4G से ज्यादा है। और इस टेक्नोलॉजी में आपकी जो रिस्पांस टाइम्स हैं वो भी कई गुना कम है। बड़ी फास्ट रिस्पांस आप दे सकते हैं और इससे कई चीजों को कनेक्ट किया जा सकता है जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। कि पहले हम लोग आपस में कनेक्शन किया करते थे या करते हैं फोन से, अब हम चीजों को भी कनेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो आपका माइक्रोवेव है, चाहे आपकी गाड़ी है, चाहे आपके सेंसर हैं, आपकी घड़ियां हैं, जो भी है वो अब भी कुछ हद तक संभव है। पर ये 5G इनको बहुत ही व्यापक रूप से सपोर्ट करेगी। तो ये तीन चीजें जो हैं ये किसी भी ग्राहक के लिए, किसी भी यूजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो नई फीचर्स हैं इनको यूज करने के लिए अभी आम जनता या आम यूजर रेडी नहीं है, क्योंकि उसके पास उस किस्म के यूज है नहीं इस वक्त। और जिनके पास इसकी इमीडिएट यूज है वो इंडस्ट्री और एंटरप्राइजेस, तो वो लोग 5G का बहुत जल्दी फायदा उठा सकेंगे। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, चाहे वो हेल्थ इंडस्ट्री में, चाहे वो लॉजिस्टिक्स यानी कि जैसे माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, या स्पोर्ट्स में, या हमारी हेल्थ में, और गेमिंग इंडस्ट्री जो लोग कंप्यूटर पे या ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उनके लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है और उनको फायदा भी होगा। सब एरियाज हैं यहाँ पर 5G का डिप्लॉयमेंट काफी जल्दी हो भी सकता है और होगा भी, क्योंकि ऑपरेटर लोग भी इस पर ही केंद्रित होंगे। आज जो सुबह का लॉन्च हुआ था उसमें आई थिंक ये बोला गया था कि दिवाली तक 13 शहरों में इंडिया के 5G सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि एंड यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेमैन के लिए क्या उनको एक नए फोन की आवश्यकता पड़ेगी? बिकॉज अभी तक जो फोन्स है हमारे पास वो या तो 4G कंप्लायंट है या कुछ लोग के पास शायद स्मार्टफोन्स भी नहीं है। ये जो सिम कार्ड हम यूज करते हैं क्या उसको भी बदलने की जरूरत पड़ेगी? कैसे एक जो कॉमन मैन है वो अपग्रेड हो सकता है 5G के लिए? इसमें कोई शक नहीं कि 5G को यूज करने के लिए आपको 5G कंप्लायंट डिवाइस यानी कि फोन या हैंडसेट किसी किस्म का चाहिए होगा, जिसकी आज की डेट में लगभग 20,000 कीमत है। तो जाहिर है कि ये आम तौर पर ये अफोर्डेबल या इतना कम दाम नहीं है। और दूसरा ये है कि 5G यूज करने के लिए सर्विस को व्यापक रूप से डिप्लॉय होना पड़ेगा या अवेलेबल होना पड़ेगा। मुझे लगता है जिन शहरों में अभी 5G लगेगी उन शहरों के कुछ ही हिस्सों में होगी और कुछ इंडस्ट्रीज पे या कुछ एंटरप्राइजेस पर केंद्रित होगी। तो अभी मैं नहीं समझता कि हमको जल्दबाजी में कीमती हैंडसेट खरीदने की जरूरत है आम आदमी को। पर इसमें कोई शक नहीं कि जहां जहां 5G उपलब्ध होगी वहां पर यदि आप 5G यूज करना चाहें तो आपको वो हैंडसेट लेना पड़ेगा। मिस्टर उप्पल, आप ये बताएंगे कि ये जो पूरा टेलीकॉम रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ है वो बहुत ही तेजी से फैला है। ऑलमोस्ट 1 बिलियन स्मार्टफोन्स हैं इंडिया में। फिर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं कंट्री के जहां पे अभी भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। इवन अर्बन जगहों पे हम देखते हैं कि कॉल ड्रॉप्स हो रही हैं या नेटवर्क नहीं लगता या नॉर्मल कॉल्स करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और स्पेशली बड़ा चैलेंज है कंट्री के दूर दराज इलाकों में जहां अभी भी कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या 5G के जरिए हम वो चैलेंज दूर कर पाएंगे? मेरा अपना मानना है कि ये उस चैलेंज को मीट करने के लिए, उस चैलेंज को से निपटने के लिए 5G का रोल शायद ही कुछ खास हो। हमें पहले ये देखना होगा कि 5G जो है बहुत ही केंद्रित होगी शुरू में, और वो उन लोगों के लिए होगी जिनके पास डिवाइसेस हैं, जिनके पास रेडी यूज है, इंडस्ट्री वगैरह के लोग। तो ये लोग आपकी जो डेफिनेशन रूरल या रिमोट एरियाज की है उसमें नहीं आते। तो हमें वहां नेटवर्क बढ़ाने के लिए 2-3 चीजें करनी होंगी। एक तो ये कि वहां पर अभी भी जो टावर वगैरह हैं वो
पूरी तरह से लगे नहीं हैं, वहां पर अब भी कई दिक्कतें आती हैं जो मोबाइल नेटवर्क को बढ़ाने में। दूसरी बात यह है कि वहां पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर मोबाइल टेक्नोलॉजी, जो टेरेस्ट्रियल मोबाइल, जो सेल फोन सर्विस है, वो इतनी आसान है ही नहीं लगानी। तो वहां सैटेलाइट का बहुत महत्व है और हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए भी अपना जो रूल्स हैं उसको बदलना होगा, जिससे कि जिन लोगों को आम सेलुलर सर्विस नहीं मिल सकती उनको सैटेलाइट सर्विस मिल सके। और तीसरी बात यह है कि वहां पर हम ये भी अस्यूम कर सकते हैं, ये मान के चल सकते हैं कि जहां पर ये दिक्कतें आ रही हैं वहां पर लोगों की बाइंग पावर या उनकी जो आर्थिक दशा है वो भी कुछ हद तक डिसाइड करती है कि ऑपरेटर वहां नेटवर्क बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। वहां पर सरकार को अपना जो यूएसओ फंड है उसके जरिए और बाकी जो भी इंसेंटिव देने हैं उनको देकर हमें इसको प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हम इस टेक्नोलॉजी से कई चीजें और करना चाहते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने आज बात की। किस किस तरह से इंडस्ट्रीज 5G का प्रयोग कर सकती हैं और उसका फायदा किस तरह से एंड कंज्यूमर पे होगा? जैसे आपने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर अगर हम हेल्थ का एग्जांपल लें तो क्या हॉस्पिटल्स किस तरह की सुविधाएं दे पाएंगे हमारे नागरिकों को? देखिए, अब जैसे किसी फैक्ट्री में आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना होता है, तो और आमतौर पर वो जो एरिया होता है वो बड़ा कंट्रोल्ड एरिया होता है, तो वहां पर 5G का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप ड्राइवरलेस कार चला सकते हैं या ड्राइवरलेस व्हीकल चला सकते हैं, यानी कि आप उसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं व्हीकल को। तो उससे आपको चाहे सामान लेना हो या कोई ऐसी चीज जो थोड़ी डेंजरस है, जैसे कोई केमिकल है या कोई और चीज है जो विस्फोटक है, ये है जहां पर आपको कई किस्म के वो करने पड़ते हैं, तो वहां इन सब ड्राइवरलेस कार्स का, ड्राइवरलेस व्हीकल बहुत बड़ा महत्व है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते हैं और आपको कोई सर्जरी चाहिए, 5G टेक्नोलॉजी से आप रिमोट सर्जरी कर सकते हैं। आपको एजुकेशन में भी हमको जो बैंडविड्थ चाहिए होती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंटेंट एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो हमें डेटा स्पीड्स की आवश्यकता होती है, तो वहां पर भी 5G का महत्व होगा। गेमिंग में हम बहुत फास्ट जो गेम होती है उसको खेलना चाहते हैं, वहां पर भी 5G का एक बहुत बड़ा रोल होगा। ये सब चीजें जो हैं, ये जाहिर है इनका इनडायरेक्टली कंज्यूमर को भी फायदा होगा, इसके बावजूद कि वो ये सर्विसेज उनके अपने हैंडसेट से शायद ना ही करें। मैं आपसे ये और पूछना चाहूंगी कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो मेन 3 ऑपरेटर हैं कंट्री के, एयरटेल, जियो और वोडाफोन, जिनके प्रमोटर्स भी सारे आज प्रधानमंत्री जी के साथ डाइस पे प्रस्तुत थे, मिस्टर अंबानी, मिस्टर सुनील भारती मित्तल और मिस्टर बिरला, तो उन तीनों की प्रिपेयर्डनेस के बारे में आपको क्या लगता है? कौन सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड है 5G को इंडिया में और ज्यादा तरह से लाने के लिए? देखिए, तीनों मेन ऑपरेटर यानी कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, तीनों ने 5G का स्पेक्ट्रम लिया है और तीनों ने कहा है कि वो 5G जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जियो जो है उसने ज्यादा स्पेक्ट्रम लिया है और कि जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे लगता है कि उनकी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस काफी एडवांस्ड है। और एयरटेल ने तो अपना नेटवर्क आज लॉन्च कर ही लिया है और वोडाफोन से भी मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी अपनी सर्विसेज शुरू कर देंगे। उन्होंने भी कुछ एप्लीकेशंस जो हैं, कुछ यूज केसेस आज दिखाए थे, तो मुझे नहीं लगता इन तीनों में से कोई भी ज्यादा देरी करेगा, खासकर तब जबकि उन्होंने इतना महंगा स्पेक्ट्रम खरीदा है। पर ये हमें समझना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ये सर्विसेज जो एक्सपैंड होंगी या 5G नेटवर्क व्यापक रूप से लगने में काफी देर लगेगी। आज बहुत बहुत ऐतिहासिक दिन है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इससे फायदा होगा। आई थिंक न्यू टेक्नोलॉजीज हम देख पाएंगे। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आई थिंक हमारी इंडस्ट्रीज भी और एफिशिएंट होंगी और उन सब का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगा। हम लोग के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रुपल। आपका भी। अभी आप सुन रहे थे भारत में 5G सेवा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दूरसंचार विशेषज्ञ महेश उप्पल और पत्रकार सुरभि अग्रवाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।